जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तुदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह एक अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और जब कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं तो राशि में प्रवेश करते ही ग्रह के दृष्टियों पर परिवर्तन पड़ जाता है। ग्रह क्या व्यक्ति को लाभ प्रदान करेंगे या किस तरह से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं, उससे उससे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, भोग और विलासता के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, सुख और समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह 24 तारीख की मध्य रात्रि और 25 तारीख की प्रातः 1:16 पर अपनी सिंह राशि की यात्रा पूरी करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र ग्रह जो कि कन्या राशि उनकी नीच राशि होती है, इसमें गोचर करेंगे 18 सितंबर तक। लगभग 24 दिन तक शुक्र ग्रह गोचर करेंगे अपनी प्रतिकूल कन्या राशि में और इस अवधि में आपकी राशि के ऊपर शुक्र ग्रह का पड़ेगा कैसा प्रभाव, किस किस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है अथवा किन किन क्षेत्र में आपको सावधानी रखनी होगी, इसी पर आधारित हमारा यह आज का विशेष प्रोग्राम है। प्रिय दर्शकों, गोचर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यदि व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र योग कारक हो तो व्यक्ति को हर तरह से भौतिक सुख, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में हर तरह से मान सम्मान, उच्च कंफर्ट की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। लेकिन यही शुक्र यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, खराब हो, तो बहुत मेहनतों के बावजूद व्यक्ति बमुश्किल अपना घर चला पाता है। व्यक्ति की सोच भी सीमित हो जाती है क्योंकि मेहनत करते करते जब व्यक्ति को फल की प्राप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति अपने किस्मत को ही दोष देना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कलयुग में दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक है शुक्र और दूसरा है शनि। यदि आपकी पत्रिका में इन दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह योग कारक हो या लाभदायक परिस्थिति में हो तो निश्चित आपको समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होगी। और यदि यह दोनों ही ग्रह आपकी पत्रिका में योग कारक हो तो निश्चित आपको हर तरह से सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, शुक्र यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को डायबिटिक जैसे गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर दाम्पत्य के क्षेत्र में भी व्यक्ति को निरंतर उलझनों का सामना करना पड़ता है। विलंब न करते हुए आइए जानते हैं कि शुक्र ग्रह की आपकी राशि पर पड़ेगा गोचर में इस परिवर्तन से कैसा प्रभाव। प्रिय दर्शकों, मैं जो भी आपको गोचर से संबंधित फलादेश बताता हूं, इसको आप अपनी जन्म राशि के अनुसार समझें। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं षष्ठेश के साथ एकादशेश के स्वामी और अब शुक्र ग्रह आपके दसम भाव में प्रवेश कर गए हैं। प्रोफेशन से संबंधित लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, परिवार में भी धार्मिक या मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इनकम ऑफ सोर्स, इनकम बढ़ने की संभावना बनती है, लेकिन इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना होगा और हल्के फुल्के पारिवारिक क्षेत्र में आपको इस अवधि में रोग और व्याधि का सामना भी करना पड़ सकता है। आप यदि 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक नित्य लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं तो शुक्र ग्रह के दुष्प्रभावों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश के साथ दशमेश के स्वामी और अब शुक्र ग्रह स्वयं पहुंच गए आपके भाग्यस्थान पर। अद्भुत समय है आपके लिए भी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं
लंबी अवधि की यात्राओं के आपको शुभ योग प्राप्त होंगे। परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है। प्रोफेशन से संबंधित लाभ के योग बन रहे हैं और संतान से संबंधित सुख की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र भी कहते हैं इस अवधि में आपके जीवन में कोई और भी आ सकता है, इसलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन इत्र या परफ्यूम डोनेट करें, निश्चित आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं किसके कारक? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं परिवार के साथ भाग्य के कारक। और अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर गए आपके अष्टम भाव पर। जल्दीबाजी से बचना होगा, वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में अचानक लाभ या हानि हो सकती है, इसलिए जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें, वाहन से संबंधित सावधानी अवश्य रखें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं भाग्य बहुत प्रबल रहेगा, भाग्य का लाभ प्राप्त होगा। आप आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी। भूमि भवन अथवा वाहन से संबंधित लाभ भी इस अवधि में प्राप्त हो सकता है। आप शुक्रवार के दिन किसी असहाय महिला की यदि मदद कर देते हैं, वो चाहे धन से हो, वस्त्र से हो या अन्न से हो, तो निश्चित शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीय के साथ अष्टम के कारक, पराक्रम के साथ उलझनों के कारक। और अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर गए हैं आपके सप्तम भाव में, लगन पर दृष्टि होगी। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। ज्यादा मुफ्त बनने की आवश्यकता नहीं है। अपनी अगर आपने कहीं बड़ाई की तो आपको हानि हो सकती है। मुंह मियां मिट्ठू बनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जीवन साथी या जीवन संगनी से मधुर संबंध रखें। इस अवधि में कोई व्यक्ति आपसे ऋण ले सकता है, वह पैसा आपका डूब भी सकता है, इसलिए इस अवधि में किसी को ऋण भी ना दें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक जो शुक्र ग्रह का गोचर में यह कन्या राशि में अंतर रहेगा। मीन राशि के जातक यदि अपने स्वभाव पर नियंत्रण रख लेते हैं, जरूरत से ज्यादा अपने आप को चतुर न समझें, तो निश्चित आपको शुक्र ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। इस अवधि में मीन राशि के जातक यदि नित्य लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं और दही और चीनी का यदि सेवन करते हैं, तो निश्चित आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, सूर्यादि नवग्रह निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं और प्रत्येक ग्रह का राशि परिवर्तन करना मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करता है। शुक्र ग्रह का गोचर में परिवर्तन करना और विशेष तौर से शुक्र ग्रह का 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक कन्या राशि में गोचर करना, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि शुक्र ग्रह की कन्या जो राशि होती है वह नीच राशि कही जाती है ज्योतिष में। यदि इस अवधि में आप शुक्र ग्रह की पूजा और उपासना करते हैं, शुक्र ग्रह के निमित्त उपाय करते हैं, तो निश्चित शुक्र ग्रह की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, आपके राशि के अनुसार जो मैंने आपको विश्लेषण समझाया है, यदि उसको आप अमल में लाते हैं और साथ ही साथ जो मैंने आपको उपाय बतलाए हैं आपकी राशि के अनुसार, यदि इस अवधि में आप सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से यह उपाय करते हैं, तो निश्चित 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आप भी शुक्र ग्रह का गोचर में इस परिवर्तन का विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय,
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।